अयोध्या का भव्य राम मंदिर अब आकार ले रहा है। जैसे जैसे मंदिर आकार ले रहा है वैसे वैसे अयोध्या का इंतजार, राम भक्तों का इंतजार भी खत्म हो रहा है। इस प्राण प्रतिष्ठा में अब सिर्फ 1 महीने का वक्त बचा है और इसी बीच अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले हलचल साफ नजर आती है। अयोध्या को लेकर सबसे पहले अभी तक क्या कार्य हुआ, अपडेट क्या है, वो आपको बता देते हैं, क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और इसी को देखते हुए सीएम योगी कल अयोध्या पहुंच रहे हैं। इसी बीच राम जन्मभूमि पथ की संरचना को और भी सुंदर बनाने की योजना भी अमल में लाई जा रही है। पथ को दोनों तरफ बनी हुई 14 फीट ऊंची दीवारों को ग्लास फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट के पैनल से सजाया जा रहा है। तो अयोध्या को सोलर सिटी बनाने के लिए भी काम जारी है और इसी के तहत शहर में सोलर पावर प्लांट तैयार किया जा रहा है। साथ ही राम मंदिर का गर्भगृह के निर्माण का काम 24 घंटे चल रहा है, जिससे इसे समय रहते पूरा किया जा सके। मंदिर परिसर में 46 दरवाजे जल्द ही लगाए जाएंगे, जिसमें 18 दरवाजे मंदिर के गर्भगृह में लगाए जाने हैं। गर्भगृह में लगाए जाने वाले हर दरवाजे पर सोना लगा होगा, तो वहीं दरवाजों को महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी का इस्तेमाल करके तैयार किया जा रहा है। इसी बीच अब जब राम मंदिर का निर्माण अपने आखिरी चरण में जा पहुंचा है, तो अयोध्या इस महा उत्सव को मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। शांत सरयू के किनारे बसी देश की धार्मिक राजधानी का इंतजार अब पूरा होने को है। 500 बरस की प्रतीक्षा के बाद राम भक्तों की इच्छा पूरी हो चली है। अयोध्या का राम मंदिर आकार लेने लगा है और जैसे जैसे मंदिर आकार ले रहा है वैसे वैसे अयोध्या भी संवर उठी है। रामनगरी को इंतजार अब 22 जनवरी का है, जब प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे। इस खास दिन की तैयारी पूरे जोर शोर के साथ जारी है। 22 जनवरी को होने वाली राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या में दरबार सज चुका है। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 21 दिसंबर को अयोध्या की तैयारियों का जायजा लेने आ रहे हैं। इस दौरान सीएम योगी 22 जनवरी को लेकर एक बैठक करेंगे। इस बैठक में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री मंदिर निर्माण की साइट का विजिट भी करेंगे। साइट विजिट के बाद तैयारियों को लेकर सीएम योगी की एक रिव्यू मीटिंग होगी। प्राण प्रतिष्ठा की एक एक तैयारी पर सीएम योगी खुद नजर रखे हुए हैं। हर 7 से 10 दिन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों को देखने के लिए अयोध्या आते रहते हैं। अयोध्या का राम मंदिर ऐसा होगा जैसा किसी ने नहीं देखा होगा। इस विराट मंदिर की दरो दीवार अयोध्या में त्रेता युग की झलक दिखाएगी। रामनगरी में मंदिर तक जाने वाला राम पथ भी अब रौनकों से सजा हुआ होगा। संरचना को और भी खूबसूरत बनाने की योजना के तहत इस राम पथ को निखारा जा रहा है। राम जन्मभूमि पथ है। राम जन्मभूमि पथ पे हमारा काम चल रहा है। मंदिर के गेट से मंदिर के लास्ट गेट तक हमारा काम ऐसे चलेगा दोनों तरफ से। और ये हमारा जो मटेरियल है ये ऐसे लगेगा कि जो हमारे श्रद्धालु आएंगे देखेंगे, उनको देखने पे ये लगेगा कि ये हम राम मंदिर पे आ गए हैं, कि दोनों तरफ लगेगा। इसे अभी हम फिनिशिंग कर देंगे, इसका कलर वलर हो जाएगा और इसमें लाइट भी लगेगी और इसको देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये अयोध्या का रामपथ अपने आप में खास होगा, जिसमें तकनीक के साथ खूबसूरती का ख्याल रखा जा रहा है। पथ के दोनों तरफ बनाई गई 14 फीट ऊंची दीवारों को ग्लास फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट के पैनल से सजाया जा रहा है। यहाँ इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि इस पैनल का कलर भी राम मंदिर के पिंक सैंडस्टोन से मिलता जुलता हो। इसके लिए बादामी और कॉफी के रंग के पैनल का चुनाव किया गया, जिसमें झरोखा और कार्निस का निर्माण किया जा रहा है। जन्मभूमि पथ के दोनों तरफ करीब 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल में पैनल लगाने का काम शुरू कर दिया गया है, जिसे 31 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है।
जीआरसी के पैनल्स बन रहे हैं वहाँ पे, वो टेराकोटा नहीं है, वो जीआरसी मटेरियल से उसको पूरे लगभग 600 मीटर का वो लंबा हमारा पथ है। तो उसके आरएचएस और एलएचएस में वहाँ पर हम लोग एक यूनिफॉर्म फसाड देने के लिए जीआरसी की वहाँ पे वॉल्स क्रिएट हो रही हैं। तो सिविल वर्क हो गया, उसके ऊपर जो पैनल्स हैं उनको लगने का काम इसमें प्रारंभ हुआ है और अगले लगभग 10 से 15 दिन में उस काम को पूरा कर लिया जाएगा। श्री राम का शहर अयोध्या सूरज से भी ज्यादा चमकदार होगा। राम नगरी को ये रूप देने के लिए शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की योजना है, जिस पर जोर शोर से काम चल रहा है। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले ही अयोध्या नगरी सोलर सिटी के रूप में तैयार होगी। सरकार की कोशिशों के साथ अयोध्या की सोलर सिटी आकार ले रही है। अयोध्या की सोलर सिटी की नींव 160 करोड़ रुपए की परियोजना के साथ रखी गई है। इस परियोजना के जरिए अयोध्या में 40 मेगावाट क्षमता का सौर विद्युत उत्पादन होगा। इस सोलर सिस्टम से शहर के 150 सरकारी भवनों को जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही 2500 सोलर स्ट्रीट लाइट से अयोध्या की गलियां जगमगाएंगी। अयोध्या के लिए सूर्य का अलग ही स्थान है, क्योंकि प्रभु श्री राम सूर्यवंशी थे, लिहाजा राम नगरी की सोलर सिटी भी उनको समर्पित है। विकास के रास्ते पर चलती राम नगरी सुविधाओं के साथ प्रकृति का पूरा ख्याल रख रही है। हम लोगों ने इसके लिए 168 एकड़ लैंड हम लोगों ने चिन्हित किया है, जिसमें 140 एकड़ लैंड में पोजेसन भी हम लोग का मिल गया है और इसको रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट्स को हम लोगों ने लैंड दिया है और वहाँ पे एनटीपीसी के द्वारा सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। 40 मेगावाट का सोलर प्लांट इंस्टॉल होगा और उसको जल्दी ही उसको इंस्टॉल किया जाएगा और फर्स्ट फेज का 10 मेगावाट, उसके बाद 40 मेगावाट कुल मिलाकर होगा। तो इसमें कार्रवाई गतिमान है और इसके साथ साथ हम लोगों ने जो भी स्ट्रीट लाइट है, जो सोलर स्ट्रीट लाइट है, उसको भी बड़े पैमाने पे हम लोग लगा रहे हैं। अभी तो राम मंदिर की एक झलक भर मिली है कि राम भक्त फूले नहीं समा रहे। अयोध्या को अभी इंतजार 22 जनवरी का है। ये ऐसा पल होगा जब श्री राम अपने दरबार में विराजमान होंगे। आसमान छूते राम मंदिर पर धर्म ध्वजा लहरा रही होगी और राम भक्त अपने 5 सदियों पुराने सपने को साकार होता अपनी आंखों से देख रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वाकई अयोध्या को इंतजार 22 जनवरी का है। वो तारीख जो दुनिया के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। वो तारीख जिस दिन 5 सदियों पुराना एक सपना साकार होगा। अयोध्या इस तारीख का इंतजार कर रही थी और अब जब ये तारीख करीब आ चुकी है तो राम नगरी में आने वाले राम भक्तों के स्वागत की पूरी तैयारी की जा चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा में आए लोगों को ठहराने के लिए 8 एकड़ में भव्य टेंट सिटी बनाई जा रही है। इसके अंदर प्रवेश करने के साथ ही अयोध्या के धार्मिक महत्व की झलक भी मिलती है। प्रवेश द्वार पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की चरण पादुकाएं फव्वारे के बीच नजर आएंगी। इसी के साथ तीर, धनुष, स्वास्तिक और ओम की उकेरी गई आकृतियां भी दिखेंगी। वहीं हरा भरा प्राकृतिक वातावरण और सुविधाएं रोमांच का अनुभव कराती हैं। यहाँ पर ठहरने के लिए अगर इसी महीने पहुंचेंगे तो 8,000 से 10,000 के बीच का किराया लगने वाला है। लेकिन अगर 10 जनवरी के बाद इस टेंट सिटी में आप ठहरेंगे तो 15,000 से 20,000 के बीच आपको किराया देना होगा। टेंट सिटी के साथ साथ पूरी अयोध्या को प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार किया गया है, जो इस बात का एहसास कराता है कि 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कितना दिव्य, कितना भव्य और कितना अलौकिक होने वाला है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव एक त्योहार की तरह मनाया जाएगा। राम नगरी में रौनकों के बीच भक्तों का सैलाब उमड़ेगा। इस मौके पर अयोध्या में आने वाले लोगों को राम नगरी के निवासी होम स्टे की सुविधा दे सकेंगे। होम स्टे को लेकर अयोध्या में बुकिंग अभी से शुरू कर दी गई है। इस बीच 500 से ज्यादा लोगों ने अब तक होम स्टे के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया है। अयोध्या को लेकर की गई ये पहल इसीलिए भी खास है क्योंकि इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हम लोगों ने पेइंग गेस्ट योजना भी संचालित की है और बड़े पैमाने पर अयोध्या में हम लोग उसको चला रहे हैं और
उन्होंने अभी तक 500 पेइंग गेस्ट संचालित किए हैं और उसमें लगभग 1800 रूम, लगभग 1800 रूम्स उसमें उन लोगों ने किया उसमें योजना के तहत, जिसमें लोग आएंगे और कैपेसिटी बढ़ेगी हमारी। तो जो हम लोगों ने प्रयास किया कि जो हमारे होटल्स हैं, मठ हैं, मंदिर हैं, वहाँ पे जो स्टे का अरेंजमेंट होता है उसके अतिरिक्त पेइंग गेस्ट योजना के तहत भी जो अतिथि सत्कार है, भारत की जो परंपरा रही है, और अयोध्या वासी हमारे इससे जुड़ेंगे और उससे आर्थिकी भी उनको लाभ होगा। जितना लंबा इंतजार था उतना ही भव्य दरबार सजा है, जितना खास समारोह है उतनी ही शानदार तैयारी है। अयोध्या में राम युग आने वाला है, गलियों से लेकर सड़कों तक तैयारी है। त्रेता युग की झलक दिखाने की तैयारी है राम नगरी को सजाने की। अयोध्या जैसा आनंद पूरे देश में होगा, अयोध्या जैसे रंग में पूरा विश्व रंग उठेगा। राम मंदिर के शीर्ष पर धर्म ध्वजा लहराएगी और मंदिर में भगवान भक्तों को दर्शन दे रहे होंगे। ये पल अयोध्या देखेगी, ये पल हिंदुस्तान देखेगा, देखेगी पूरी दुनिया अयोध्या का राम दरबार। जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के भव्य समारोह से पहले राम नगरी में रौनक है। अयोध्या की गली गली बोल रही है कि राम मंदिर का इंतजार पूरा होने के करीब है। आ चुकी है वो घड़ी जब राम भक्तों के 5 सदी पुराना इंतजार खत्म होने को है। अयोध्या में सरयू के तट पर 8 एकड़ में फैली एक भव्य टेंट सिटी आपके स्वागत के लिए तैयार है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी में बनी इस टेंट सिटी का स्वरूप कुछ इस तरह बनाया गया है, जिसमें श्री राम के शहर का हर एक नजारा आपको दिखाई देगा। श्री राम की चरण पादुकाएं हो या तीर, धनुष, स्वास्तिक और ओम के निशान, इस टेंट सिटी के जर्रे जर्रे में आपको राम की पहचान दिखेगी। 22 जनवरी को राम नगरी में प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव का जश्न जब पूरा भारत मना रहा होगा, तब अयोध्या की इस टेंट सिटी में भी रौनकें बिखरी होंगी। हम इस समय मौजूद हैं अयोध्या राम जन्म भूमि के ठीक पीछे ही ये ब्रह्मकुंड स्थान है। यहाँ पर टेंट सिटी बनाया गया है। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से बहुत ही भव्य टेंट सिटी बनाई गई है। और आप टेंट सिटी में जैसे ही प्रवेश करेंगे आपको ये चरण पादुका दिखाई देगी, जो कि करीब 10 फीट ऊंची ये चरण पादुका है, जिससे यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुँचे उनको एहसास हो सके कि हम अयोध्या नगरी में आ चुके हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि इस टेंट सिटी में करीब 30 रूम बनाए गए हैं, जो कि 30 रूम बनाए गए हैं, जो कि उसमें डबल बेड की सुविधा दी गई है, वॉशरूम की भी सुविधा दी गई है। कोई भी श्रद्धालु यहाँ पर एंट्री करता है, अगर रूम लेना चाहता है तो उसके लिए किसी भी परेशानियों का सामना न झेलना पड़े। अयोध्या का राम मंदिर पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। ये मंदिर 500 साल के इंतजार का एक फल है, जिसका इंतजार देश का हर सनातनी कर रहा था। अब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बस 1 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में मंदिर की खुशियां पूरे भारत में नजर आ रही हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान की चरण पादुकाएं भी वहां पर रखी जाएंगी। फिलहाल ये पादुकाएं देश भर में घुमाई जा रही हैं। पादुकाएं प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से ठीक पहले 19 जनवरी को अयोध्या पहुंचेंगी। इन पादुकाओं को हैदराबाद के श्री चल्ला श्रीनिवास शास्त्री ने बनाया है। 17 दिसंबर को इन्हें रामेश्वर धाम से अहमदाबाद लाया गया, जहां इन्हें एसजी हाईवे पर बने तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन के लिए रखा गया है। यहां से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग धाम, द्वारकाधीश नगरी और इसके बाद बद्रीनाथ जैसे धामों में ले जाए जाएंगी। चरण पादुकाएं 1 किलो सोने और 7 किलो चांदी से बनाई गई हैं। इसमें बेशकीमती रत्नों का इस्तेमाल भी किया गया है।
अहमदाबाद पहुंची पादुकाओं को बालाजी मंदिर के ट्रस्टी के सुब्बर रायडू अपने सिर पर रखकर मंदिर के अंदर ले गए और श्री बालाजी मंदिर के पंडितों ने इनकी विशेष पूजा की। इसके बाद कई भक्तों ने श्री राम पादुकाओं के दर्शन किए। कुछ भक्तों को इन्हें अपने सिर पर धारण करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। से सुप्रीम कोर्ट ने राम जी को विजय प्राप्त हुआ ऐसा डिक्लेयर कर दिया, तब ये अपना कारोबार छोड़ के राम जी का सेवा में लग गया है। पिछले कई सालों से ये अयोध्या में रहते हैं और ये चांदी का ये पादुका बना है राम जी के लिए और इसके साथ 41 बार अयोध्या की परिक्रमा किया है। फिर इन्होंने एक ताना है कि मैं राम जी वनवास के रूट यानी अयोध्या से रामेश्वरम जिस रास्ते से गए वापस उसी रास्ते से यानी रामेश्वरम से लेके अयोध्या तक पैदल जाऊंगा ये पादुका